नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे सेक्टर की एक ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में जिसको बैक टू बैक दो ऑर्डर मिला। तो इन दो ऑर्डर के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी यानी शेयर्स के बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले कंपनी का नाम, शेयर्स का नाम देखते हैं। कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, हो सकता है कि आपके पास रेलटेल की शेयर है या नहीं है, डज नॉट मैटर। आप वीडियो को देख लीजिए अंत तक, बिकॉज कंपनी देखिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और खास करके मैं कहूंगा आज की डेट में ना कवच टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और जिसके चलते बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है। और आई थिंक आप लोगों ने तो नोटिस किया होगा कि इस बार रेलवे सेक्टर की रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ, बट रेलटेल की रिजल्ट अगर आप देखेंगे इस बार काफी अच्छा रहा। चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें या अर्निंग पर शेयर की बात करें, मार्जिन थोड़ा था श्रिंक किया है, बट ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ऐसे में देखिए दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिला। सबसे पहला ऑर्डर अब देखिए, जस्ट अ मिनट, ये हो गया सबसे पहला ऑर्डर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिखा देता हूँ फटाफट। देखिए कंपनी को ऑर्डर मिला यहाँ से महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, डोमेस्टिक ऑर्डर है जो टाइम टोटल कंपनी को मिला है 31 जुलाई 2028, मतलब अभी चल रहा है आपका 2025। तो लगभग 3 साल के ऊपर कंपनी के हाथ में टाइम है, ठीक है। पहला जो ऑर्डर है इसकी टोटल वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 10,500 करोड़, मतलब टोटल फिगर में है तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें वही 10,91,91,765 टोटल ऑर्डर की साइज। इतना ही जानकारी देखिए इस ऑर्डर के बारे में दिया है। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में। ये हो गया आपका दूसरा ऑर्डर। ये देखिए बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में ये दोनों ही ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा ऑर्डर दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑर्डर मिला है कंपनी को कुछ टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, ये भी डोमेस्टिक। और यहाँ पे एक्चुअली कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर मिला है। एक्चुअली ऑर्डर नहीं है, मतलब यहाँ पे मतलब फिक्स्ड कोई अमाउंट कंपनी मेंशन नहीं किया। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी को ये देखिए 30 साल के लिए यहाँ पे सर्विस देना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा। मैं कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कोई जैसे कि पहले वाला ऑर्डर हमने क्या देखा था, लगभग 10.5 करोड़ के आसपास ऑर्डर की टोटल वैल्यूएशन था, बट यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यूएशन नहीं है, बल्कि उसके बदले में कंपनी को एक रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा। सपोज मान लीजिए ये जो कंपनी है या ये जो प्रोजेक्ट जिसके थ्रू ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसके थ्रू हो सकता है कंपनी सपोज मान लीजिए कि 100% कमा रहा है, तो वहां से 20%, 30% या 50% कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया, सिंस दिस इज अर्निंग अवार्ड रेलटेल विल रिसीव रेवेन्यू शेयर ऑन फिक्स परसेंटेज। ये देखिए फिक्स परसेंटेज बेसिस, ठीक है। तो कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा उसका एक परसेंटेज कंपनी को दिया जाएगा। ये देखिए द क्वांटम अर्निंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट दिस स्टेज। ओके, मैं कहूँगा ये थोड़ा सा यूनिक ऑर्डर और बहुत बड़ी ऑर्डर, क्योंकि देखिए कंपनी जैसे बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली रेवेन्यू इंक्रीज होगा और उसका जो परसेंटेज ऑफ शेयरिंग रहेगा ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। ओके, देखिए इतना ही जानकारी कंपनी की तरफ से दिया है। तो ये दो ऑर्डर कंपनी को रिसेंटली मिला है। अब देखना ये होगा कि देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट, देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स काम करेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि एक अच्छा ऑर्डर मिला, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा रहा क्वार्टरली, या कोई अच्छा एग्रीमेंट साइन किया उसके बाद एकदम 100% शेयर में, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ फैक्टर्स है जैसे कि ओवरऑल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, या स्पेसिफिकली जो रेलवे सेक्टर की सेंटिमेंट किस तरफ है। जैसे कि आज आपने देखा रेलवे सेक्टर की सेंटिमेंट काइंड ऑफ ठीक ठाक था, बहुत अच्छा तो हम कह नहीं सकते बट ठीक ठाक था। जैसे कि आईडीएफसी, आरबीएनएल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, इरकॉन भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। उसके अलावा ब्रोकरेज फर्म की तरफ से अगर कोई रेटिंग एंड टारगेट मिलता है वो भी काफी हद तक मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, देखिए ऑर्डर के बारे में जितना जानकारी था वो आपको मैं दे दिया। अब चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देता हूँ। कंपनी देखिए मेनली रेलवे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर या नेटवर्क के ऊपर कंपनी काम करता है, बट हाल ही में कंपनी को कवच टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ऑर्डर कंपनी को मिला है, बिकॉज कंपनी जो है ऑर्डर मतलब जो कवच टेक्नोलॉजी उससे ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। अच्छा, शेयर की ऑल टाइम हाई की बात करें जो कि लास्ट ईयर टच किया था, ज्यादातर हमने देखा कि सरकारी कंपनी लास्ट ईयर ही अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, लगभग 618 रुपए। और अभी देखिए शेयर जो है लगभग 400 की रेंज में चल रहा है, पूरा 400 नहीं, 400 से थोड़ा सा नीचे ही है। मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो एज पर मार्केट वैल्यूएशन ये लगभग एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है।
पी रेशियो मैं कहूँगा डिसेंट है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं है। बाकी देखा जाए आरओसी आरओई कंपनी की एकदम परफेक्ट है, 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर है। अच्छा, डेट की स्ट्रक्चर एंड जो कंपनी के हाथ में कैश है वो हम नेक्स्ट वेबसाइट में चलेंगे, बट इस बार कंपनी के रिजल्ट देखिए बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही बढ़िया था। मतलब एकदम शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम हुआ है वो दोस्तों बेस्ट रहा, प्रीवियस जो बेस्ट था उसको क्रॉस करके निकल गया। सो कंपनी की इस बार रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ, मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक किया क्वार्टरली बेसिस पे, बट ईयरली बेसिस पे सेम है। और जिसके चलते कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 113 करोड़, जो कि इसके पहले अगर आप देखें कभी भी कंपनी ट्रिपल डिजिट पे आया ही नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी देखिए काफी अच्छा चले। लास्ट 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या इस साल की बात करें, एक आध कंपनी की थोड़ा वीक भी है रेलवे सेक्टर में, बट रेल टेल की ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें काफी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस की स्टेक ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, बट अगर आप लास्ट कुछ क्वार्टर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आप लास्ट ईयर जून क्वार्टर से देखिए, एक साल की 2.15% फिर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, और अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। तो मतलब एक साल के हिसाब से एफआईएस ने काफी इंक्रीज किया अपना स्टेक। ठीक है, दूसरी तरफ डीएस ने काफी डिक्रीज भी किया, पब्लिक की स्टेक भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लगभग 1% के ऊपर। सो ओवरऑल बात करें, ठीक है, एक बड़े इन्वेस्टर्स की एक अच्छा खासा स्टेक है रेलटेल के अंदर। बाकी कुछ और पैरामीटर्स भी है, जैसे कि डेट की स्ट्रक्चर, ये बहुत फाइटर है। और दूसरी बात ये भी कंपनी के हाथ में कैश है ना है, मतलब एक लगभग 11-12 हजार करोड़ की कंपनी है, उसके पास लगभग 500 करोड़ के आसपास कैश है, मतलब 485 करोड़। तो ओवरऑल बात के ठीक है। और क्योंकि देखिए कंपनी एकदम ही डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट कंपनी को कोई डेट है ही नहीं, कर्जा है ही नहीं। सो कंपनी को डेट को लेकर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सरकारी कंपनी है, ये आप समझ सकते हो अच्छे खासा, है ना। तो सरकारी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीरो डेट है तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये कुछ प्लस पॉइंट है कंपनी की। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए जैसे कि आज की डेट में कारोबार वैसे अच्छा था, 22.5 लाख की वो टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिस पे डिलीवरेबल परसेंटेज डिसेंट था, मैं कहूंगा बहुत अच्छा भी नहीं था, खराब भी नहीं था, 23.3% के आसपास देखने को मिला। अच्छा, शेयर्स की मूवमेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आज भी हमने देखा, देखिए शेयर बार बार ना एक ही लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि शेयर में सिर्फ 400 को हिट करना जरूरत नहीं है, वहां पे होल्ड करना जरूरी है। जैसे कि आज ओपनिंग दिया 396 पे, हाई टच किया बीच में 405 पे। अब देखिए फर्क नहीं पड़ता, फर्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज 400 क्रॉस जरूर किया बट सस्टेन नहीं कर पा। और सेम चीज अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ बैक टू बैक ट्रेडिंग सेशन में सेम देखने को मिला। ये देखिए, ये लास्ट पांच ट्रेडिंग सेशन की चार्ट है। शेयर देखिए आपके लास्ट वीक पे ट्यूसडे नीचे ही था, ऊपर आया, फिर से देखिए 405 के आसपास हिट किया, फिर से नीचे गिर गया, फिर से देखिए ऊपर आया, फिर से नीचे गिर गया, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे गिर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 400 के आसपास शेयर स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, सो 400 का लेवल अगर होल्ड कर लिया 1-2 दिन, एक दिन नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, तो उस मामले में शेयर में एक अच्छा या बड़ा रिकवरी हो सकता है। आगे आगे मतलब कहां तक, तो आप देख सकते हैं ये रिसेंटली 400 के आसपास स्ट्रगल कर, आप देखिए इसके पहले भी किया था। जैसे कि आप इस साल की शुरू में पहुंच जाइए, जनवरी के महीने पे आप देखिए जब शेयर 400 की लेवल फाइनली दिसंबर के महीने में ब्रेक करके नीचे आया था पहली बार, तब आप देखा था कि 400 का लेवल काफी वाइटल बन गया था। तो लगभग 5 महीने की जो स्ट्रॉन्ग लेवल, उसको देखिए ब्रेक जरूर कर देगा, कंपनी में दम खम है, बट हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद देखा जाए तो लगभग 450-500, देखिए इसके पहले जो शेयर बार बार स्ट्रगल किया था लास्ट ईयर अगस्त पे 500 के लेवल पे। सो इमीडिएट मैं कहूंगा 400 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जिसको इमीडिएटली ब्रेक करना जरूरी है फर्दर ऊपर जाने के लिए। और दूसरी बात, नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए, रिसेंटली जब शेयर की रिजल्ट आउट हुआ था या बाजार में कभी कभी करेक्शन हुआ था, तब हमने देखा था लगभग 370 से लेके 375 इस जोन पे बार बार सपोर्ट मिला था, और ये भी आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है और कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों याद रखना, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी अलग अलग शेयर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।